हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज एक चैप्टर जिसका नाम है मिसलेनियस प्रोविजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है ना। हमें कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, चाहे छोटे से छोटा चैप्टर हो, क्योंकि आईआईटी के अंदर हम अच्छे नंबर लेना चाहेंगे और अच्छे नंबर लेने के लिए सिर्फ जो सिलेक्टेड चैप्टर है सिर्फ वही नहीं आने चाहिए हमें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी पे पूरा इतना फोकस कर देते हैं कि बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनको भूल ही जाते हैं। आईटीसी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से कम एक 14 नंबर का क्वेश्चन और अलग से 6 नंबर का क्वेश्चन यानी लगभग 20 नंबर की वेटेज हो सकती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उसमें आपको कैसे पढ़ना है, अगर वो टेक्निक आती है तो आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। तो मैं क्या करूँगा, आईटीसी का आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और जिसमें सेलेक्टेड चीज़ें आपको बता दूंगा कि ये है, और आप सारे के सारे क्वेश्चन निकाल पाओगे, स्टडी मैट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन और कोई भी क्वेश्चन हो। स्टडी मैट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं, उसका रीजन है क्योंकि मैंने देखा है कि आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन एज इट इज स्टडी मैट से ही दे देते हैं। ठीक है ना, वही आरटीपी में बार बार रिपीट होते हैं, वही एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए वहाँ से इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कभी कभी बहुत सारे पॉइंट उठाते हैं वो लोग एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मिसलेनियस प्रोविजन चैप्टर करने वाले हैं, जिस बहुत छोटा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 158 और 159 क्या कहता है। 158 क्या कहता है कि कहता है पर्टिकुलर्स गिवन इन स्टेटमेंट। ये कहता है कि आपने कोई भी स्टेटमेंट हमने फाइल की है, ठीक है ना, कोई रिटर्न फाइल की है, कोई रिकॉर्ड हमने दिए हैं, तो जो भी वो रिकॉर्ड है वो सब चीज़ें हैं वो एक तरीके से एविडेंस है। ठीक है ना, और उनको कॉन्फिडेंशियल रूप में रखा जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बोला गया है 158 सेक्शन कहता है। ठीक है ना, उसके बाद आता है 159। 159 कहता है इफ कमिश्नर कंसिडर नेसेसरी। अगर कमिश्नर को लगता है कि नेसेसरी है, ये जरूरी है, पब्लिक इंटरेस्ट में ये करना जरूरी है, क्या करना जरूरी है, पब्लिश करना नाम और अदर पर्टिकुलर ऑफ प्रोसीडिंग, इट मे बी कॉज टू डू सो, हाउएवर नो पब्लिकेशन इन रिलेटिंग टू पेनल्टी। पेनल्टी से रिलेटेड कोई पब्लिकेशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर कमिश्नर को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिकेशन करना जरूरी है तो नाम और अदर पर्टिकुलर दे सकता है वो, लेकिन पेनल्टी से रिलेटेड नहीं पब्लिकेशन हो सकता। ठीक है ना, इफ टाइम फॉर अपील नॉट एक्सपायर्ड, मतलब अपील करने की टाइम अभी एक्सपायर नहीं हुई है। अपील प्रेजेंटेड बट नॉट डिस्पोज ऑफ फेट, अपील प्रेजेंट कर दी गई है पर अभी तक डिस्पोज नहीं हुई है, तो इन दोनों केसेस में। आई होप ये क्लियर है। इसके ऊपर स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, एक बार देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी मेट निकाल लेंगे। टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन। व्हेन सेल द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू एनी प्रोसीडिंग और प्रोसिक्यूशन, ठीक है ना, बाई बी पब्लिश्ड, ठीक है ना, अंडर द जीएसटी लॉ, डिस्कस द रेलिवेंट प्रोविजन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कैसे लिखना चाहिए, ठीक है ना, स्टडी मेट से मैं जरूर दिखाऊंगा आपको, उसका रीजन है स्टडी मेट से दिखाने का है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये रहा, ठीक है ना, वही चीज जो मैंने आपको बताई थी। व्हेन कमिश्नर एक्सपेंडेड नेसेसरी, ठीक है ना, और पब्लिक इंटरेस्ट में अगर उसको लगता है कि ये करना चाहिए तो वो कर सकता है। नो पब्लिकेशन, वो पूरा का पूरा वही सेक्शन यहाँ पर आपको चिपकाना, आप देख लो, इससे कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए आपको आंसर भी दिखा दिया है मैंने। तो कुल मिला के मतलब ये पूरा का पूरा आपको चिपकाना है और इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया 159 सेक्शन, जिसके ऊपर स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है और सेक्शन है 161, ठीक है, रेक्टिफिकेशन की बात की गई है। एनी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी में रेक्टिफाई कर सकती है इट्स मिस्टेक अपेरेंट ऑन फेस ऑफ, अगर उसकी मिस्टेक्स है वो अपेरेंट ऑन फेस ऑफ होती है, क्या, नोटिस के अंदर या ऑर्डर या एनी अदर डॉक्यूमेंट, ये याद रखना, नोटिस, ऑर्डर और एनी अदर डॉक्यूमेंट में रेक्टिफाई कर सकता है। ठीक है ना, वो अथॉरिटी शिव मोटो बाई खुद से, ठीक है ना, बाई नोटिस, ठीक है ना, ब्रोट टू द नोटिस बाय द ऑफिसर के द्वारा नोटिस में लाएगी ये चीज, या जो अफेक्टेड पर्सन है उसके द्वारा विद इन 3 मंथ बट मैक्सिमम टू 6 मंथ। हाउएवर कोई भी टाइम लिमिट यहाँ पर नहीं है किस चीज के लिए, ठीक है ना, इफ प्योरली अर्थमेटिकल एरर है, एक्सीडेंटल स्लिप है या ओमिशन के केस में। इसके ऊपर स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, तो चलिए स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर स्टडी मेट का ये रहा, ठीक है ना, सीधा पूछा गया है 161 सेक्शन बताओ रेक्टिफिकेशन वाला, तो सीधा नोट से पूरा का पूरा जो हमने पढ़ा है वो हमें यहाँ पर चिपका देना है। ये हो गया 161। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर। एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स का क्वेश्चन है और यहाँ पर ये चीजें, ये क्वेश्चन है एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं या ड्यूटी ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, किसी भी तरीके से इसको बोल सकते हो। तो डिटरमाइन वेदर बेनिफिट पास ऑन टू बायर और नॉट,
तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो बेनिफिट है वो बायर को पास किया गया या नहीं किया गया। आइडेंटिफाई हु डिड नॉट पास द बेनिफिट, किसने बेनिफिट पास नहीं किया है। फिर उसके खिलाफ ऑर्डर दिया जाएगा, क्या क्या ऑर्डर दे सकते हैं, रिडक्शन इन प्राइस, प्राइस कम करने का ऑर्डर दे सकते हैं, पेनल्टी इंपोज करने का, या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। उसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्वार्टरली फर्निश करनी पड़ेगी, ठीक है ना, और रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्लियर है, ये सब बातें विद इंटरेस्ट वगैरह, ये सब बातें उसको क्या करना पड़ेगा, वो क्लियर करना पड़ेगा। इसके ऊपर स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया है, फंक्शंस बताओ एंटी प्रॉफिटेरिंग, ठीक है ना, अथॉरिटी के, जो कि मैंने अभी बताए हैं। फंक्शंस बोल दे, ड्यूटीज बोल दो। तो आई होप ये भी क्लियर है। अब उसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका नाम है सेक्शन 169 सर्विस ऑफ नोटिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो सर्विस ऑफ नोटिस किस तरीके से दिया जा सकता है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कोरियर से, बाय ईमेल वगैरह कर सकते हैं, मेल से, ठीक है ना। इसके अलावा कॉमन पोर्टल पे वो डाल सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं, या जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके उस पर फिक्स कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है ना। या गिविंग या टेंडरिंग द डायरेक्टली, या डायरेक्टली भी दिया जा सकता है टैक्सेबल पर्सन को। तो ये क्वेश्चन है, और इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन है, स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। तो चलिए स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। 8 दे रखा है इसके ऊपर, नहीं ये होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 69 169 8 गलत लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको ठीक कर लेना। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है इसके ऊपर। स्टेट द वेरियस मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। तो ये पूछा गया 169 6 क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये है। तो 169 के अंदर क्या है, ये दे रखा है वही जो मैंने आपको बताया था, गिविंग एंड टेंडरी डायरेक्टली टू द, ठीक है ना, किसको, टैक्सेबल पर्सन को, या बाई रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कोरियर के द्वारा, बाई ईमेल के द्वारा, ठीक है ना, बाई कॉमन पोर्टल पे उसको रख सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है ना, या पब्लिकेशन कर सकते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है ना। क्लियर है। और इनमें से भी नहीं होगा तो लास्टली हम क्या कर सकते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस के सामने फिक्स कर सकते हैं, उस पर चिपका सकते हैं, ठीक है ना। आई होप क्लियर है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। बाकी के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे कहाँ पर, ठीक है ना। ये नोट्स आपको मिलने वाले हैं टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर छोड़ने नहीं है, स्पेशली थ्योरी के चैप्टर, ठीक है ना। आप क्या करें, इनको मोबाइल में डाल लें, ठीक है, और मोबाइल में डाल के इनको डेली रिवीजन करें, ठीक है ना। डेली रिवीजन करना मतलब डेली रिवीजन करना है, आधा एक घंटा इनके लिए डेली निकालना है, ठीक है ना। तो ये रट्टे जाएंगे उंगलियों पे, और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो हम बना लेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। बाकी जो सिलेक्टेड चैप्टर है वो तो करने हैं ही, ठीक है। तो पूरा 100% सिलेबस करना है, ताकि आईडीटी पे अच्छी कमांड बने। आईडीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तीनों सब्जेक्ट के अंदर सबसे हाई नंबर हम, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज हम इसके अंदर ले सकते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर इसमें ले सकते हैं। तो ये बाकी के सब्जेक्ट में भी हमारी हेल्प करेगा। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।